गुड मॉर्निंग। आज से हम चर्चा करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, जिसमें सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे, जिसमें शुरुआत से लेकर अंत तक राजनीति विज्ञान में जितने भी टॉपिक आते हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। ये जो हम मैटर पढ़ने वाले हैं, ये कंटेंट आपके सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको अच्छे से ध्यान से रीड आउट करें और आप इसके नोट्स भी साथ साथ बना सकते हैं। इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल देंगे। तो सबसे पहले अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसको यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है संविधान। तो संविधान होता क्या है? तो ध्यान रखें कि नियमों या कानूनों का ऐसा दस्तावेज जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन को संचालित किया जा सकता है, वो संविधान कहलाता है। ध्यान रखना कि ये जो दस्तावेज है वो किस प्रकार का दस्तावेज होता है, तो जीवित दस्तावेज होता है। अच्छा, अगर हमें ये कहा जाए कि जीवित दस्तावेज क्यों कहा जाता है, तो ध्यान रखना कभी भी कोई जो जीवित व्यक्ति होता है उसी में परिवर्तन होता है, और हमारा संविधान में जीवित है, संविधान भी जीवित है, इसलिए संविधान के अंदर भी परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसलिए हमारे संविधान को क्या कहा जाता है? जीवित संविधान कहा जाता है। दूसरी बात इसमें यह भी है कि अगर जैसे कोई भी गांव है या कोई भी शहर है या कोई भी छोटा सा समुदाय भी है, तो उनके अपने नियम और कायदे कानून होते हैं, जिन नियम कानून कायदों के आधार पर वो अपना शासन चलाते हैं या अपने जो भी कम्युनिटी होती है उसको सही तरीके से चलाया जाए। मान लो कोई एक मोहल्ला है, उसके अंदर कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं कि भाई पानी भरने का समय यह है, बिजली कम उपयोग करनी है, या रात के समय में लोग ज़्यादा बाहर नहीं घूम सकते, बाइक लेके इधर उधर घूमने वाले लोगों पर पाबंदियां हो। तो ये सारे उनके क्या है? नियम है, और यही नियम उनके लिए क्या हो गया? उनका संविधान हो गया। यानी हमारे जब देश की बात करेंगे तो उसके लिए हम कहेंगे कि संविधान क्या है? नियम और कानूनों का दस्तावेज जिसके आधार पर हमारे देश का शासन संचालित किया जा सके। बाकी संविधान जो होता है वो हमारे लिए क्या है? नियम और कानून है। तो इसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे कि संविधान शब्द सबसे पहले आया कहाँ से। भाई कोई ना कोई एक शब्द अगर प्रयोग किया जाए तो उसको प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति होता है जो उसको प्रयोग करता है। तो ध्यान रखना, संविधान शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था हेनरी मैन ने। हेनरी मैन जो है, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो इस बुक के माध्यम से उन्होंने संविधान शब्द का सबसे पहले बार क्या किया था? प्रयोग किया था। दूसरी बात, जैसे हम इतिहास के अंदर हेरोडोटस के जानते हैं, हेरोडोटस जो है वो इतिहास के जनक माने जाते हैं, उसी प्रकार जो संविधान है, इस संविधान शब्द के जनक कौन है? हेनरी मैन है। तो ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। इसके बाद भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले संविधान शब्द किसने प्रयोग किया, तो ध्यान रखना बाल गंगाधर तिलक। किसने सबसे पहले प्रयोग किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहली बार अपने संविधान शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे प्रथम संविधान किस देश ने लिखा था, तो ध्यान रखना अमेरिका ने सबसे पहली बार संविधान लिखा, और अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है आज तक। केवल कितने अनुच्छेद है? 7 अनुच्छेद है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। अभी जो अनुच्छेद है वो संख्या के क्रम के अनुसार तो 395 है, लेकिन उसके अंदर भी हर एक अनुच्छेद में कई अनुच्छेद जोड़ के, जैसे 21 है तो 21 के अंदर 21A जोड़ दिया। तो इस प्रकार जो संविधान है वो 495 अनुच्छेदों से ऊपर जा चुका है, लेकिन नंबरिंग के हिसाब से अनुच्छेद अब भी कितने हैं? 395 अनुच्छेद है। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन का, जो है आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स ने सर्वप्रथम ये बताया कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और अमेरिका का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है। यानी सबसे पहली बार किसी ने तो कही होगी ये बात कि भाई भारत का संविधान बड़ा है, तो वो कहने वाले व्यक्ति कौन थे? आइवर जेनिंग्स थे। अब इसके बाद बात करते हैं हम, हमारे संविधान को लिखा किसने। देखो, एक तो होता है लिखना और एक होता है बनाना, क्रिएट करना। तो दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। लिखने वाला वही लिखेगा जो बनाने वाला उसको कहेगा कि भाई ये चीज़ें लिखनी है। अगर हम किसी से टाइपिंग करवाएं तो वो टाइपिंग करने का जो काम है वो किसने किया? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और ध्यान रखना, इन्होंने जो टाइपिंग की थी इस संविधान की, वो इंग्लिश वर्जन के अंदर की थी, जबकि जो संविधान का हिंदी वर्जन है, हिंदी में संविधान लिखा था, वो लिखा वसंत कृष्ण वैद्य। अब दिमाग में सवाल यहाँ आएगा, तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया? तो ध्यान रखना, उन्होंने संविधान को क्रिएट किया है, बनाया है। तो संविधान बनाना अलग चीज़ है और संविधान को लिखना वापस
जैसे बनाया उसको उसी प्रकार से टाइप कर दिया, तो वो टाइप करने का काम है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कहा। अच्छा, इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इन्होंने संविधान लिखने के लिए कोई भी पैसा सरकार से नहीं लिया, इन्होंने फ्री में पूरा का पूरा संविधान लिखा। लेकिन इनकी केवल एक शर्त थी कि ये हर एक पेज पर अपने सिग्नेचर करेंगे, इसलिए संविधान के प्रत्येक पेज पर किसके सिग्नेचर मिलेंगे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है बड़े कंपटीशन एग्जाम में कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके सिग्नेचर संविधान के प्रत्येक पेज पर किए गए हैं, तो ध्यान रखना प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और इन्होंने जो अंतिम पेज है उस पर अपने दादाजी का भी नाम लिखा है, यानी शुरुआत वाले पेज से लेकर अंत तक इन्होंने खुद का नाम लिखा है और अंतिम पेज पर अपने दादाजी का भी नाम लिखा है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और हिंदी वर्जन जो है वो लिखा है वसंत कृष्ण वैद्य ने। अब इसके बाद बात करते हैं संविधान में जो अलंकरण है, जो चित्रकारी है, वो करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ध्यान रखना, नंदलाल बोस बिहुहर राम मनोहर सिन्हा, ये पूरा नाम है इनका। तो नंदलाल बोस जो है राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने सबसे पहले संविधान में अलंकरण या चित्रकारी का जो काम है वो किया था। और ध्यान रखना कि ये शांति निकेतन जो है उसके क्या थे? कलाकार थे। अब बात करते हैं अपने संविधान सभा की। तो कोई भी कार्य करने के लिए उसकी मीटिंग तय की जाती है। तो हमारे संविधान बनाने के लिए जो सभा बनाई गई और इसका गठन जो है वो किया गया था। सबसे पहले एक कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 के अंदर आता है। मार्च 1946 में आया और मई 1946 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके तहत 3 व्यक्ति जो है वो इस कैबिनेट मिशन के भाग थे। इनको याद रखने की ट्रिक है SPA स्टेफर्ड क्रिप्स, उसके बाद P से पैट्रिक लॉरेंस और A से AV अलेक्जेंडर। ध्यान रखना, क्रिप्स, उसके बाद लॉरेंस और अलेक्जेंडर, ये तीनों व्यक्ति थे। तो इस पास से आप तीनों के नाम ध्यान रखते हैं। तो ये तीनों व्यक्ति जो है वो संविधान के बनाने के लिए जो कैबिनेट मिशन आया था उसके ये तीनों पार्ट थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारा संविधान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था और आत्मार्पित किया गया था, जिसकी वजह से हमारा जो संविधान है उसको मनाने का जो दिवस है या हमारे संविधान दिवस है उसको मनाया जाता है 26 नवंबर को। उस दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान के कितने अनुच्छेद अंगीकृत किए गए? तो ध्यान रखना 16 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद अंगीकृत किए थे? 16 अनुच्छेद को अंगीकृत कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं कि हमारे संविधान जो दिवस है वो कब से मनाना प्रारंभ किया गया। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 2015 में जब बाबा साहब की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी तब इन्होंने संविधान दिवस मनाने की घोषणा की थी। यानी अगर हम बात करें 2024 तक कितनी बार संविधान दिवस मनाया जा चुका है, तो वर्तमान तक 9 बार संविधान दिवस मनाया जा चुका है। और शुरुआत कब होती है? तो 26 नवंबर 2015। शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा संविधान जो है वो कब पूर्णतः लागू हुआ, क्योंकि हमने अभी बात की कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के केवल कुछ भाग जो है यानी कि केवल 16 अनुच्छेदों का क्या किया गया? लागू किया गया था। लेकिन उसके बाद पूरा संविधान जो है वो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब हम बात करें कि 26 जनवरी वाले दिन ही संविधान को क्यों लागू किया गया, तो ध्यान रखना 26 जनवरी 1930 को हमारे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और इस दिन हमारे देश में झंडा फहराया कर ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था आज़ादी मिलने से पहले ही। इसलिए उस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो संविधान सभा है इसकी मांग कब कब उठी है। तो ध्यान रखना 1895 में जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने स्वराज विधेयक में सबसे पहली बार हमारे यहाँ पर संविधान बनाने की बात की गई थी। जब भी हम बात करते हैं इससे पहले की, ध्यान रखो, जब 1857 की क्रांति भी हुई थी तब तक हमें ये नहीं पता था कि अंग्रेज़ों को अगर यहाँ से भगा देंगे तो उसके बाद यहाँ पर शासन कौन करने वाला है। हमारे दिमाग में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके दिमाग में केवल यही चीज़ थी कि इसके बाद में वापस बादशाह या राजाओं के शासन लाए जाएंगे। लेकिन स्वराज विधेयक जो था उसमें पहली बार ये बात की गई कि हमें खुद का क्या बनाना चाहिए? संविधान बनाना चाहिए। अच्छा, जब गांधी जी ने कब कहा था, तो ध्यान रखना 1922 में गांधी जी के ये बात दिमाग में आई थी कि हमारे भी क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। और इन्होंने इच्छा अनुसार अलग अलग जगह पर अलग अलग बार संविधान बनाने के लिए मांग रखी। उसके बाद एक नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 के अंदर। इस नेहरू रिपोर्ट में भी
संविधान बनाने के लिए मांग की। ध्यान रखना, ये नेहरू रिपोर्ट जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं पेश करी थी। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, इन्होंने ये रिपोर्ट पेश करी थी। तो ये है मोतीलाल जी नेहरू। तो मोतीलाल जी नेहरू जी ने 1928 में ये रिपोर्ट पेश करी। अब इसके बाद हम बात करते हैं 1934 में। 1934 में एम.एन. रॉय जो है उन्होंने व्यक्तिगत रूप से क्या किया था, संविधान सभा बनाने के लिए मांग रखी गई थी। उसके बाद 1934 में ही स्वतंत्र पार्टी जो है, स्वराज पार्टी जो है, उस स्वराज पार्टी ने भी किसकी मांग करी है, संविधान सभा बनाने की मांग करी है। फिर 1935-36 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जो कि कहाँ होता है, फैजपुर के अंदर। तो कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में भी इसके बारे में मांग रखी गई। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा बनाने की मांग रखी। अब मांग स्वीकार कब की गई, तो ध्यान रखना 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव आता है जिसका नाम है अगस्त प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया कि अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया, तो ध्यान रखना 8 अगस्त 1940 को लाया गया। इसमें मांग स्वीकार की गई और फिर इस मांग को सही तरीके से बिठाने के लिए कौन सा मिशन लाया गया, क्रिप्स मिशन लाया गया, जो कि मार्च 1942 में आया था। और इसके अंदर ये मांग को पूर्णतः इसको रखा गया और संविधान सभा बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे इसके आगे संविधान किस प्रकार से बना, कौन कौन से व्यक्ति संविधान के अंदर थे, कौन कौन सी समितियां बनी गई, किस समिति के अध्यक्ष कौन थे, और संविधान के अन्य जो अलग अलग भाग हैं उनकी भी हम अलग अलग चर्चा करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने अध्ययन को और जारी रखने के लिए इसके जो वीडियो है उनके साथ बने रहें। धन्यवाद।